हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.3 10th क्लास के 6th चैप्टर को हम कर रहे हैं और इसी सीरीज में हम थ्योरम 6.3 करेंगे इस वीडियो में। जिस थ्योरम की स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। यानी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब है एक ट्राइंगल के सभी एंगल दूसरी ट्राइंगल्स के एंगल्स के इक्वल है, तो इस वजह से उन दोनों ट्राइंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल होंगी और वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। और इस सिमिलरिटी क्राइटेरियन को हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन कहते हैं और इसको हम अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर हमने दो ट्राइंगल ड्रा कर रखी हैं, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरी ट्राइंगल PQR। अब दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी एंगल A जो है वो P के इक्वल है, एंगल B है वो Q के इक्वल है और एंगल C R के इक्वल है और हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो ये है कि लेट टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं ABC एंड PQR, और इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें जो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इक्वल टू एंगल R है, और हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें छोटे से कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हमने एक ट्राइंगल छोटी और एक बड़ी ड्रा कर रखी है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो शेप सेम होती है, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर इस बड़े ट्राइंगल में AB जो है वो PQ से छोटा है, तो AB का जितना साइज है, जितनी लेंथ है, उतनी लेंथ हम इस PQ पर कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हम PQ पर एक पॉइंट ले लेते हैं M और इस तरह से ले लेते हैं कि PM की जो लेंथ है वो AB के इक्वल है। ठीक इसी तरह से PR पर एक पॉइंट ले लेते हैं N और वो इस तरह से कि PM जो है वो AC के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे टेक P एंड टेक M एंड N। P तो हमारे पास ट्राइंगल के नाम में ही है, तो P के ऊपर हमें M लेना है। टेक M एंड N 2 पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स लेने हैं हमें। कहाँ लेने हैं? ऑन PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR सच दैट, हमने लिखा है कि PQ पर M और PR पर N इस तरह से लेना है कि PM जो है वो AB के इक्वल हो और जो PN है वो हमारे पास AC के इक्वल हो जाए। ओके, और साथ में हम M और N को ज्वाइन कर देते हैं, एंड ज्वाइन M N को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब ट्राइंगल ABC और PMN, इन दो ट्राइंगल्स को फोकस करो। इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ पार्ट इक्वल है हमारे पास। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN। ABC ये ट्राइंगल और PMN ये छोटी वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इक्वल है PM, ABC का एक पार्ट AB और PMN का पार्ट PM इक्वल है। AC जो है वो इक्वल है PN के, कंस्ट्रक्शन से है हमारे पास, और एंगल A इक्वल टू एंगल P ये गिवन है, ये हमारे पास दोनों रीजन बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्या देखते हैं, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PMN। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे सिंपलिसिटी से। सो एंगल B इक्वल टू एंगल PMN बाय CPC।
अब हमारे पास एंगल पी एम एन जो है वो एबीसी के इक्वल आ गया, बट एंगल एबीसी जो है बी एंगल जो है वो पहले से क्यू के इक्वल है। एंगल बी इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन। अब एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल भी है और एम के इक्वल भी है, इसका मतलब एम और क्यू एंगल दोनों इक्वल हो गए। सो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एम। अब एंगल एम और क्यू इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये जो है एम एन जो है क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। सो एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो साइड्स या लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अब हमारे पास क्या मिल गया कि एम एन क्यू आर के पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहती है? सो बाय बीपीटी से हमारे पास क्या मिलेगा? पीएम अपॉन पीक्यू, पीएम अपॉन पीक्यू इक्वल होगा पीएन अपॉन पी आर। अब बीपीटी क्या कहती है कि पीएम अपॉन एन क्यू, पीएन अपॉन एन आर, पीएम अपॉन पूरा पीक्यू, पीएन अपॉन पूरा पी आर, या फिर एम क्यू अपॉन कंप्लीट दिस, इधर से भी आर एन अपॉन दिस, यानी करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ पर इस साइड में जो रेशियो हम उठाएंगे उधर भी वही रेशियो हमें उठाना है। तो इसी तरह से जैसे पीएम लिया पीएम अपॉन पी क्यू, तो उधर पीएन अपॉन पी आर, ये रेशियो इक्वल है हमारे पास। और साथ में इक्वल होगा एम एन अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं पीएमएन और पीक्यूआर दोनों सिमिलर होंगी और सिमिलर ट्राइंगल्स की तीनों साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए बीपीटी से ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, और सिमिलरिटी से उठाएं तो भी पीएम अपॉन पीक्यू, पीएन अपॉन पीआर इक्वल होगा एमएन अपॉन क्यूआर। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे? क्योंकि जो कुछ पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हमें दोनों ट्राइंगल्स एबीसी और पीक्यूआर की साइड्स जो हम प्रोपोर्शनल चाहिए, तो हम वो बनाएंगे यहाँ पे। जैसे पीएम है, पीएम को हम ए बी लिख सकते हैं, पीएन है उसको हम ए सी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पीएम की जगह ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, पीएम की जगह हम डाल सकते हैं ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर। अब जो एम एन है वो बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी और पी एम एन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो बी सी जो है वो एम एन के इक्वल है। तो अगले स्टेप में हम इसको भी चेंज कर देंगे। तो हमें मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू एम एन की जगह पे हम बी सी पुट कर देते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। तो तीनों साइड्स एबीसी ट्राइंगल के ऊपर हैं और तीनों साइड्स पी क्यू आर के नीचे हैं, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, ये प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ट्राइंगल्स साइड से सिमिलर होंगे। सो बाय साइड ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। एक बार चेक कर लेते हैं हिस्सा विजिबल है या नहीं, या इट इज विजिबल। तो इस थ्योरम को हमने प्रूव किया है अभी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी अच्छी तरह से। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।